Hello to all the business analysts out there. I am Rashmi Rawat, business analyst and tutor at DECTech. Welcome to the series of business analysts at DECTech. As you guys know, we are providing the services and the courses of business analyst. This is a 3-month course. So आप ये कोर्स ऑनलाइन भी देख सकते हैं और ऑफलाइन भी देख सकते हैं. So अब तक हमने टोटल 6 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं बिजनेस एनालिसिस के. आज हमारा है सेशन 7th जो है हमारा विजुअल मॉडलिंग इन बिजनेस एनालिसिस. तो विजुअल मॉडलिंग होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं. एक बार इसकी समरी चेक कर लेते हैं. Business analysis is not just about writing documents, it's about creating clarity. Visual modeling is one of the most powerful ways to communicate requirements, processes and the system. Previous session में मैंने सारे flow diagram, चार्ट्स, आर्किटेक्चर इन सब के बारे में बताया था. तो ये सेशन 6 का इन्हेंसमेंट है जो हम डिटेल में समझेंगे कि वायर फ्रेमिंग क्या होती है, किस किस टाइप के डायग्राम्स हम क्रिएट करते हैं बिजनेस एनालिसिस में. तो विजुअल मॉडलिंग भी डायग्राम का एक पार्ट है जिसमें हम समझेंगे कि डायग्राम किस किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल इसमें आते हैं. हर एक मॉड्यूल के लिए हम एग्जाम्पल भी सेट करेंगे. सो अ वेल डिजाइन डायग्राम कैन सेव आवर्स ऑफ मीटिंग्स बाय शोइंग रिलेशनशिप, फ्लोज एंड डिपेंडेंसी एट द ग्लांस, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में बता दिया है. दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स द डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल मॉडल्स, BAUs, देयर पर्पसेस एंड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, हाउ दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स. किस तरीके से ये टाइम रिड्यूस कर सकता है, वायर फ्रेम किस तरीके से बनते हैं, अपन जो फ्लो चार्ट है वो किस तरीके से बना सकते हैं, कौन कौन से एक्टर यूज़ होंगे. तो आज ये सारा डिस्कशन इस सेशन में हम करने वाले हैं. सो एक बार इसका कंटेंट देख लेते हैं कि इस सेशन में कौन कौन से कंटेंट रहेंगे. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑल द कंटेंट्स. We will start from the introduction, then types of visual models, then these are the types. 4th one is benefits, 5th one is best practices, 6th one is tools, 7th one is common mistake and final one is the future of visual modeling in AI. So इन सारे कंटेंट को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे. सो लेट्स एक्सप्लोर इन डिटेल फर्स्ट. सो व्हाई विजुअल मॉडलिंग मैटर्स. सो हमें पता है कि कोई भी चीज़ थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है. इट इज़ ऑब्वियस दैट अगर हम BRD हो गया, FRD हो गया, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है इनको देने की बजाय अगर क्लाइंट हमें रिकमेंड करे कि फ़्लो डायग्राम बनाना है या फ्लो चार्ट बनाना है या विजुअल मॉडलिंग करनी है तो वो ज़्यादा ईजी रहता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में. तो इसलिए हम क्रिएट करते हैं विजुअल मॉडलिंग. सो विजुअल्स आर ईजियर टू अंडरस्टैंड देन टेक्स्ट हैवी डॉक्यूमेंट्स. Modeling helps stakeholder quickly grasp system behavior, process flow and interaction, reduce the time and the ambiguity. Example लेते हैं हम. Instead of explaining a loan approval process in 2 pages, a BA can show a process with this step like application submitted, credit check, approval and disbursement. इसका मतलब ये है कि हम किसी एक लोन अप्रूवल प्रोसेस करवा रहे हैं तो 2 पेज के डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की बजाय हम प्रोसेस फ्लो के थ्रू अपने स्टेक होल्डर एंड डेवलपमेंट टीम को इजी वे में समझा सकते हैं. अब इनको क्रिएट करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं वो है MS Visio, Draw.io, Lucid Chart, जो कि मैंने प्रीवियस सेशन में भी अच्छे से बताया है. इसको किस तरीके से यूज़ करना है, हमें फ्लो चार्ट का जो टेम्पलेट होता है टूल खुद प्रोवाइड करता है. हमें कोई भी टेम्पलेट पे जाना है, उसे सेलेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप की शेप होती है. सपोज कर हमें कोई शेप चूज़ करनी है तो उस शेप पे जाके हमें क्लिक करना है, देन ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम करना है और जितने भी हमारे शेप्स हैं उन सबको एक साथ एरो के थ्रू कनेक्ट करना है. तो ये होता है हमारा एक तरीके से डायग्राम क्रिएट. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विजुअल मॉडल्स इन BA. कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये सब पढ़ेंगे हम. सो फर्स्ट है हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम. इसमें क्या होता है एक बार क्विक ओवरव्यू लेते हैं. इट शोज स्टेप बाय स्टेप बिजनेस प्रोसेसेस, टास्क एंड डिसीजन, ग्रेट फॉर अंडरस्टैंडिंग वर्क फ्लो. एग्जाम्पल देखते हैं. ई-कॉमर्स ऑर्डर फ्लो है, कोई भी एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उसका ऑर्डर फ्लो किस तरीके से रहता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम में. यूज़र प्लेसेस ऑर्डर, पेमेंट वेरिफिकेशन, इन्वेंट्री अपडेटेड, प्रोडक्ट शिप एंड देन कन्फर्मेशन सेट. ये हमारे एक ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो हम एक ब्रैकेट में शो करते हैं. ब्रैकेट मीन्स बॉक्स में शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एरो.
एरो के हेल्प से हम कनेक्ट करते हैं सारे बॉक्स को, तो ये होता है हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम। जनरल प्रोसेस रहता है किसी भी डेवलपमेंट को समझने के लिए, किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए। सो एक बार देखते हैं कि किस तरीके से इसको क्रिएट करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। फर्स्ट स्टेप पे डिफाइन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स। हमारा इनिशियल प्रोसेस क्या है और एंड प्रोसेस क्या है उसको हम डिफाइन करेंगे। सपोज करो एक एप्लीकेशन है तो उसका इनिशियल स्टेप होता है हमारा स्प्लैश स्क्रीन, और एंडिंग होता है हमारा कोई भी स्टैटिक पेज हो गया, या कोई हमारा वेरिफिकेशन हो गया, या कोई कंफर्मेशन हो गया। तो एक जनरल एग्जाम्पल है, हर एक मॉड्यूल के लिए, हर एक डायग्राम के लिए मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगी तो आपको थोड़ा डिटेल में समझने को मिलेगा। सो डिफाइन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स जो मैंने बता दिया है। सेकंड वन, लिस्ट की स्टेप्स इन सीक्वेंस, जैसे इस तरीके से शो करेंगे हम डायमंड में, रेक्टेंगल में, और एरो के थ्रू हम इसको कनेक्ट करेंगे। थर्ड वन इज़ ऐड डिसीजन पॉइंट्स, कि यहाँ पे लॉगिन हुआ, सपोज करो तो लॉगिन हुआ है तो यस करेंगे, लॉगिन नहीं हुआ है तो नो करेंगे। तो एरो के बीच में हमें ये चीज़, ये फील्ड मेंशन करनी है। फोर्थ वन, कनेक्ट विद एरोज फॉर फ्लो। टूल्स हैं हमारे ल्यूसिड चार्ट और बिजाकी, जिसके थ्रू हम ये क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो टूल्स हैं वो है क्रिएटली और MS Visio। तो ये है हमारा प्रोसेस, पूरा प्रोसेस फ्लो डायग्राम का। नेक्स्ट वन है हमारा यूज केस डायग्राम। अब ये क्या होता है? इट शोज हाउ डिफरेंट यूजर्स मीन्स एक्टर interact with the system, useful for defining scope and the system boundaries। कि यूज़र्स किस तरीके से बिहेव कर रहा है सिस्टम के साथ, वो हम डिस्कस करेंगे यूज़ केस डायग्राम में। एग्जाम्पल लेते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन है, उसमें एक्टर्स कौन कौन से हैं? कस्टमर है और एडमिन है। कस्टमर का काम होगा बैंक बैलेंस चेक करना, और एडमिन का काम होगा ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना। ये जस्ट नॉर्मल एग्जाम्पल है, ये डिटेल में भी हो सकते हैं, बट आपको डायग्राम समझ में आ जाए अच्छे से उसके लिए है। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। आइडेंटिफाई एक्टर्स, यूज़र्स और इंटरनल एक्टर्स, लाइक कस्टमर्स हो गया, अपना एडमिन पैनल हो गया, डिलीवरी मैनेजर हो गया, ये हमारे होंगे एंड यूज़र्स, ये हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अब यूज़र कैसे आइडेंटिफाई करने, स्टेक होल्डर कैसे आइडेंटिफाई करने, उसके लिए आपको प्रीवियस सेशन देखना पड़ेगा, सेशन 2, जहाँ पे मैंने बताया कि स्टेक होल्डर किस तरीके से आइडेंटिफाई होते हैं। सेकेंड है लिस्ट देयर इंट्रैक्शन विद द सिस्टम। अब सिस्टम किस तरीके से इंट्रैक्ट कर रहा है यूज़र के थ्रू, वो हमें मॉड्यूल मेंशन करना पड़ेगा। ड्रॉ सिस्टम बाउंड्री, हमें रेक्टेंगल शेप में वो ड्रॉ करनी पड़ेगी उस सिस्टम की, कि क्या बाउंड्री है, क्या किस शेप में वो आना चाहिए। अब एक चीज़ और है कि हर एक डायग्राम का अपना एक मेथड है, अपना एक फ्लो है, अपना एक कैटेगरी है। हर एक फ्लो के लिए अलग अलग शेप्स यूज़ होती हैं, कौन से वायर फ्रेम के लिए, कौन से डायग्राम के लिए कौन सी शेप यूज़ करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना कि कौन सा एग्जाम्पल किसके लिए है। फोर्थ है कनेक्ट एक्टर विज यूज़ केस। ओवल, आप सपोज करो इसमें हमें अगर सिस्टम बाउंड्री करनी है तो रेक्टेंगल शेप में आएगा, और कनेक्ट करने एक्टर्स को यूज़ केस के साथ में तो वो आएगा ओवल शेप में। एग्जाम्पल और टूल्स हैं हमारे इसमें draw.io और स्टार यूएमएल, उसके अलावा हैं विजुअल पैराडिग्म्स और ल्यूसिड चार्ट। ल्यूसिड चार्ट हमारे सारे फ्लो में काम आते हैं, तो आप उसके लिए ही यूज़ कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है हर एक डायग्राम के लिए आप अलग अलग टूल यूज़ करो। थर्ड वन इज़ है एक्टिविटी डायग्राम। इट रिप्रेजेंट वर्क फ्लो विद पैरेलल प्रोसेसेस, डिसीजंस एंड कंडीशंस। दे आर मोर डिटेल दैन प्रोसेस फ्लो। अब हमने फर्स्ट वाला जो फ्लो पढ़ा था कि प्रोसेस फ्लो किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, उसका ये इन्हेंसमेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक बार, ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम है तो उसको हम एक्टिविटी डायग्राम में किस तरीके से शो करेंगे। लॉगिन, देन स्टार्ट टेस्ट, देन आंसर क्वेश्चन, टाइमिंग एड्स एंड द सबमिट। ये डिटेल इन्हेंसमेंट है कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में कौन कौन से फील्ड्स आ रहे हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, सिस्टम का बिहेवियर क्या है, वो सब हमारा ऐड होता है एक्टिविटी डायग्राम में। हाउ टू क्रिएट, इसको क्रिएट किस तरीके से करते हैं इसके स्टेप्स देखते हैं एक बार। डिफाइन स्टार्ट नोड, जैसा हम सारे फ्लोज में करते हैं। ऐड एक्टिविटीज़, एक्टिविटी किस शेप में करनी है हमें, रेक्टेंगल विद द राउंडेड एजेस। ये आपको शेप्स वहीं टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो भी टूल आप यूज़ करेंगे, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि किस डायग्राम के लिए हमें कौन सी शेप लेनी है। थर्ड है इंसर्ट डिसीजन डायमंड फॉर ब्रांचिंग एंड देन कनेक्ट फ्लो टिल एंड नोड विद द हेल्प ऑफ एरो। टूल्स हैं हमारे MS Visio, ल्यूसिड चार्ट एंड क्रिएटली एंड ग्लिफी। ये थोड़े अलग टूल्स हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो, आपको जो सुटेबल लगे, जो परफेक्ट लगे आप वो टूल यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंस डायग्राम। अब नाम से ही पता चल रहा है सीक्वेंस डायग्राम है, मींस स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी हमारे मॉड्यूल्स रहेंगे, जो भी हमारा फ्लो है वो सीक्वेंशियल फॉर्म में क्रिएट होगा। It shows order of interaction between system components or the users. It helps developers understand technical flows. एग्जाम्पल है लॉगिन फ्लो है, यूज़र एंटर करेगा क्रेडेंशियल्स, सपोज करो यूज़र है लॉगिन है तो उसके अंदर क्रेडेंशियल्स हो गए हमारे, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, तो हम उसको भी शो करेंगे कि हमारे पर्टिकुलर मॉड्यूल में कौन कौन से फील्ड्स ऐड हो रही हैं। तो ये इन्हेंसमेंट है। सीक्वेंस डायग्राम में एक डिटेल टेक्निकल होता है,
डायग्राम जो हमारे डेवलपमेंट टीम के लिए बहुत ईजी होता है समझना। एप्स एंड API रिक्वेस्ट, इस तरीके से हम कर सकते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं हाउ टू क्रिएट। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एक्टर्स जस्ट लाइक द यूज़र्स, जैसे मैंने पहले बताया कौन कौन से हो सकते हैं, यूज़र हो सकते हैं, सिस्टम हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है। ड्रॉ लाइफलाइंस, वर्टिकल डैश लाइंस, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने प्रीवियस डायग्राम्स में एरोज़ का यूज़ किया था और इसमें हम वर्टिकल डैश लाइन का यूज़ करेंगे। सीक्वेंस डायग्राम में मैसेज ऐड करेंगे, वो होगा हॉरिजेंटल एरो फॉर्म में। सीक्वेंस शो होंगे टॉप टू बॉटम, ऑलवेज टॉप टू बॉटम अप्रोच रहेगा। कौन कौन से टूल्स हैं, ल्यूसिड चार्ट सब में यूज़ हो रहा है, प्लांट UML, इसके अलावा वेब सीक्वेंस डायग्राम एंड स्टार UML। तो ये है सीक्वेंस डायग्राम का पूरा प्रोसीजर। नेक्स्ट है हमारा स्टेट डायग्राम्स। अब इसको भी देखते हैं इसमें क्या अलग है बाकी डायग्राम से। इट शोज हाउ अ सिस्टम और ऑब्जेक्ट ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट। इट इज़ यूजफुल फॉर लाइफ साइकिल बेस्ड सिस्टम। अब तक के डायग्राम में हमने समझा था कि कोई भी एक प्रोडक्ट है तो उसका फ्लो इनिशियल टू एंड क्या रहता है, बट इस वाले डायग्राम में हम बताएंगे कि जो हमारा प्रोसेस है, अगर प्रोसेस मॉड्यूल जो है हमारा फेल्ड हो जाता है इन केस, तो उस केस में हम इस डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो हम समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ऑर्डर लाइफ साइकिल है, ऑर्डर प्लेस हुआ, पेमेंट पेंडिंग हुआ, पेमेंट सक्सेसफुल भी हो सकता है और पेंडिंग भी हो सकता है। शिप डिलीवर हुआ, डिलीवर्ड भी हो सकता है और कैंसिल भी हो सकता है। तो इस डायग्राम में ये होता है कि दो केसेस हो सकते हैं हमारे, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों केसेस को शो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी एक डिटेल डायग्राम होता है हमारा। इसको क्रिएट करते कैसे करते हैं वो देखते हैं। डिफाइन करेंगे सबसे पहले हमारा एंटिटी और ऑब्जेक्ट क्या है। एग्जाम्पल फॉर ऑर्डर हो गया, रेटिंग्स एंड रिव्यू हो गया, पेमेंट हो गया, ये हमारे हो गए एंटिटी। ऑल पॉसिबल स्टेट्स की अब पेमेंट हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो सकता है, कंप्लीटेड हो सकता है, पेंडिंग हो सकता है या फेल्ड हो सकता है। तो ये हमारे हैं सेट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़, तो इन सबको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है कनेक्ट स्टेट विद द ट्रांजिशन। जितने भी ट्रांजिशन है उन सबको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आपस में एक दूसरे को। सपोज करो पेमेंट का है तो पेमेंट के चारों फील्ड्स ऐड होंगे एक साथ विद द फॉर्म ऑफ एरो। फोर्थ है ऐड कंडीशन, पेमेंट सक्सेस है फेल है, एरो के बीच में हमें मेंशन करना होगा कि वो सक्सेसफुल डिलीवर्ड हो रहा है, पेमेंट सक्सेसफुल पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। टूल्स हैं सेम हमारे, ल्यूसिड चार्ट, स्टार UML, विजुअल डायग्राम्स एंड द MS Visio। सो ये था हमारा डायग्राम। नेक्स्ट है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है बट हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम इसको, हर एक टर्म हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए मैंने ये मेंशन कर दिया। इट शो डेटाबेस स्ट्रक्चर विद द एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड द रिलेशनशिप। इट इज़ यूज़फुल फॉर द BA एंड द डेवलपर डिस्कशन। जैसा कि मैंने बताया था कि ये इतना यूज़फुल नहीं होता है, बट कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको डिटेल टेक्निकल डिस्कशन की नीड होती है, डेवलपमेंट टीम में भी नीड होती है क्या फ्लो है क्या नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विद द इंक्लूडिंग द डेटाबेसेस क्या हैं, उनके यूज़र्स क्या हैं, किस तरीके से फ्लो रहेगा। तो ये पूरा समराइज वर्जन है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एग्जाम्पल लेते हैं, ई-कॉमर्स है, उसमें हमने DB ऐड करा, एंटिटीज़ उसमें होंगे हमारे कस्टमर, ऑर्डर और प्रोडक्ट। रिलेशनशिप किन किन के बीच में रहेगा, कस्टमर प्लेस कर रहा है ऑर्डर और कस्टमर प्लेस कर रहा है ऑर्डर और ऑर्डर कंटेन कर रहा है प्रोडक्ट को। तो ये हमारा हो गया रिलेशनशिप। और ई-कॉमर्स डेटाबेस में हम कौन कौन सी एंटिटी यूज़ करेंगे उसके लिए। कैसे क्रिएट करेंगे, आइडेंटिफाई एंटिटीज़, टेबल फॉर्मेट में यूज़ करेंगे हम इसको। लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से फील्ड्स हैं हमारे इसमें। रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, 1 to 1 है, 1 to M है, M to N है। कनेक्ट विथ क्रॉस फुट नोटेशन, कनेक्ट करेंगे हम एक स्लाइड वाइज कि कौन सा एंटिटी किससे कनेक्टेड है, जिससे क्लैरिफाई हो जाए कि कौन सा प्रोसेस किसके थ्रू निकल रहा है। टूल्स है हमारे इसमें DB डायग्राम, MySQL वर्कबेंच, ल्यूसिड चार्ट एंड draw.io। नेक्स्ट है हमारी डेटा फ्लो डायग्राम। इट शोज हाउ डेटा मूव्स बिटवीन प्रोसेसेस, सिस्टम एंड द एक्सटर्नल एंटिटीज़। मैंने प्रीवियस सेशन में भी ये वाला एग्जाम्पल दिया था ATM विड्रॉल कैश का, तो ये सेम एग्जाम्पल है। नॉर्मल है ये DFD, जिस तरीके से फ्लो होता है वो है, ये सिस्टम में किस तरीके से हो रहा है, यूज़र किस तरीके से कर रहा है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। यूज़र इंसर्ट करेगा कार्ड, ATM रिक्वेस्ट जाएगी ATM के पास, देन बैंक सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, देन सर्वर उसको वैलिडेट करेगा रिक्वेस्ट को, देन ATM क्या करेगा, उस कैश को डिस्पेंस करेगा। तो ये है हमारा फ्लो। किसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी एक्सटर्नल एंटिटी कौन कौन सी है, जैसे यूज़र्स हो गया, सिस्टम हो गया। सेकंड, डिफाइन करेंगे प्रोसेस को विद द शेप ऑफ सर्किल, देन डेटा स्टोर ऐड करेंगे विद द शेप ऑफ रेक्टेंगल, देन वी शो द डेटा मूवमेंट विद द एरो फॉर्म
टूल्स हैं हमारे सेम draw.io, Lucidchart एंड अदर टूल्स हैं क्रिएटली एंड द स्मार्ट ड्रॉ। नेक्स्ट है वायर फ्रेम्स एंड प्रोटोटाइप। अब तक के मैंने सेशन में भी वायर फ्रेम्स और प्रोटोटाइप के बारे में कई बार बता दिया है, बट मैंने इस सेशन में भी इसको ऐड कर दिया है। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं। मैंने डिटेल में समझाया कि वायर फ्रेम क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, मूव फ्लो के थ्रू हम बना सकते हैं इसको। सो एक बार देखते हैं क्या है ये। इट विजुअल्स लेआउट ऑफ स्क्रीन पेजेस, दे हेल्प स्टेक होल्डर सी यूआई बिफोर कोडिंग स्टार्ट्स। ओके, एग्जाम्पल है फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, तो वायर फ्रेम में हम सबसे पहले उसको मेंशन करेंगे, ऐप लॉन्च, देन स्प्लैश स्क्रीन, देन लॉग इन, रजिस्टर, होम पेज, फिल्टर्स ऐड करेंगे, क्या रेटिंग्स है, क्या रिव्यूज़ है, तो ये पूरा फ्लो हम मेंशन करके देंगे एज अ वायर फ्रेम। समझते हैं हम इसको कि किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले हम यूज़र फ्लोज, जैसे मैंने बताया था, लॉगिन, सर्च, चेकआउट, क्या रेटिंग है, ऑर्डर समरी क्या है, डिलीवरेबल्स क्या हैं। ड्रॉ करेंगे रफ स्क्रीन लेआउट विद द हेल्प ऑफ बॉक्सेज एंड द प्लेस होल्डर। ये ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन होता है वायर फ्रेमिंग में, और प्रोटोटाइप में होता है हमारा इनिशियल डिज़ाइन। लाइक हम बता सकते हैं क्लाइंट को कि ये हमारा डिज़ाइन है और इस फॉर्मेट में है, लाइक हमारा एप्लीकेशन किस तरीके से दिखने वाला है। ये लिंकिंग होती है हमारी प्रोटोटाइप में। वायर फ्रेमिंग में लिंकिंग नहीं होती है, वायर फ्रेमिंग ओनली ब्लैक एंड वाइट बॉक्सेस से बने हुए होते हैं। एलिमेंट्स ऐड करेंगे, बटन, टेक्स्ट और फील्ड्स, और कन्वर्ट करेंगे इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप में अगर हमें नीड है। टूल्स हैं फिग्मा, बाल्समिक, मोवफ्लो। उसके अलावा टूल्स हैं एडोबी, स्केच, लवेबल। लवेबल ऑलरेडी बहुत ट्रेंड में है, सेशन 6 में मैंने इसके बारे में बताया है, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट डायग्राम है हमारा कंटेस्ट डायग्राम। इट शोज बाउंड्रीज एंड एक्सटर्नल इंटरेक्शन एट अ हाई लेवल, ग्रेट फॉर प्रोजेक्ट स्कोपिंग। एग्जाम्पल लेते हैं, होटल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल एक्टर्स रहेंगे हमारे डॉक्टर, पेशेंट्स, फार्मेसी, इंश्योर। मतलब जितने भी हमारे एक्सटर्नल चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम चूज़ करें। इसमें सिर्फ एक ही तरीके के एक्टर्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं। जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कौन कौन से एक्सटर्नल हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, पेशेंट हो सकते हैं, फार्मेसी हो सकते हैं, इंश्योरेंस हो सकते हैं। तो ये है हमारा डायग्राम के बारे में डिटेल डिस्कशन। अब इसके कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। ड्रॉ सिस्टम इन सेंटर विद द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। आइडेंटिफाई करेंगे एक्सटर्नल एक्टर्स कौन कौन से हैं। एरो के शो में हम शो करेंगे कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। Lucidchart, draw.io, MS Visio और क्रिएटली के थ्रू हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ विजुअल मॉडलिंग। इट मेक्स रिक्वायरमेंट क्लियर। इट इज़ ऑब्वियस दैट अगर हम कोई भी रिक्वायरमेंट डायग्राम के थ्रू दे रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रैक्टिकली, तो वो ज़्यादा ईजी होगा समझने में। इट सेव्स टाइम इन मीटिंग्स, इट आइडेंटिफाई गैप्स अर्लियर, it bridges communication between business and tech teams. Example, instead of debating over a requirement, we can show a context diagram immediately to clarify system boundaries. कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेक होल्डर नहीं चाहते कि वो रिक्वायरमेंट पढ़े, लेंदी रिक्वायरमेंट हो जाती है, डॉक्यूमेंट भी 10-12 पेजेस के हो जाते हैं, कभी कभी 30 to 40 पेजेस के हो जाते हैं। तो इस केस में हम डायग्राम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द ईजी अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस फ्लो। तो ये है हमारा प्रोसेस। नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिसेस विजुअल मॉडलिंग। अब हम ये डायग्राम बना रहे हैं तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हम यूज़ कर सकते हैं, इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, उसके लिए ये है। इट कीप्स डायग्राम सिंपल एंड नोट ओवरलोडेड। डायग्राम सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं आनी चाहिए, जितने एलिमेंट्स हैं उन्हीं को ऐड करना चाहिए। स्टैंडर्ड नोटेशन में होना चाहिए हमेशा UML और BPN, ये भी मॉडलिंग के टाइप्स हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हो डिटेल में। वैलिडेट्स डायग्राम विद द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर के साथ हमेशा वैलिडेट करना है कि डायग्राम जो बनाया है वो उनके अप्रूवल के थ्रू ही हो आगे प्रोसीड। रेगुलर अपडेट करना चाहिए डायग्राम को। तो ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी टूल्स फॉर विजुअल मॉडलिंग, जो मैंने अब तक के थ्रेड में आपको बता दिया है, बट स्टिल मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ एक बार। Lucidchart, MS Visio, draw.io, फ्री है ये सारे। Whimsical, फिग्मा, बाल्समिक, ये हमारे टूल्स हैं जो फ्री है। अब इन डायग्राम को बनाने के लिए भी AI आ चुकी है। तो फर्स्ट वन इज़ ए लवेबल, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, प्रोटोटाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज़फुल है, आप इजीली यूज़ कर सकते हो प्रॉम्प्ट डाल के। सेकंड है डायग्राम GPT, AI जनरेटेड UML डायग्राम। ये एक ऐसी API है जिसमें हम प्रॉम्प्ट डाल के अपना यूज़र फ्लो बता के डायग्राम प्रोवाइड करवाती है। ये तो किस तरीके से प्रोवाइड करती है कि आप प्रॉम्प्ट डालने चाहिए, उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अलग से एक सेशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे AI टूल्स के बारे में और AI के बारे में, प्रोडक्टिविटी टूल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा टूल हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या प्रॉम्प्ट दे सकते हैं जिससे हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिले और वो हमारे लिए हेल्पफुल हो।
नेक्स्ट है हमारा कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड वाइल क्रिएटिंग द डायग्राम्स। ओवर कॉम्प्लिकेटिंग डायग्राम्स विद टू मैनी सिम्बल्स, ज़्यादा सिंबल का यूज़ नहीं करना है। टेक्निकल एंड बिजनेस डिटेल्स को मिक्स नहीं करना है। जो हमारी टेक्निकल डिटेल्स हैं वो एक साथ आएंगी और जो हमारी बिजनेस मीन्स थ्योरेटिकल डिटेल्स हैं वो एक साथ आएंगी। डायग्राम को अपडेट नहीं करा है, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब जब रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो डायग्राम भी साथ साथ अपडेट होते रहेंगी। नॉन वैलिडेटिंग डायग्राम्स विद स्टेक होल्डर। अब हमने सपोज का रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, डायग्राम क्रिएट कर दिया, बट हमने स्टेक होल्डर्स को बताया नहीं है कि हमारे डायग्राम में ये चेंजेस हो गए हैं, तो एक बार अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है स्टेक होल्डर से। सो फ्यूचर ऑफ विजुअल मॉडलिंग विद एआई। अब एआई किस तरीके से हेल्पफुल है हमारे लिए किसी भी डायग्राम को क्रिएट करने के लिए। पहले ऐसा होता था कि हम एक एक चीज़ अपने हाथों से बनाते थे। कोई भी रिक्वायरमेंट हमने ली, फिर क्लाइंट से हमने मीटिंग ली, उसको समझा, फिर डायग्राम में कन्वर्ट किया, तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है और टाइम भी क्या ज़्यादा लगता है। अब एआई क्या करती है, हमको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना पड़ता है सिंपल कि आई नीड टू क्रिएट अ लॉगिन स्क्रीन, तो एआई इस प्रॉम्प्ट को लेके ऑटोमेटिकली डायग्राम क्रिएट कर देती है। सो एआई इज़ वेरी हेल्पफुल टू मेकिंग एनी डायग्राम। तो एआई कौन कौन सी एआई का यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे लवेबल हो गया, चैट जीपीटी प्लगइन्स हो गया, डायग्राम जीपीटी हो गया, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन कि किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं डायग्राम, कौन कौन से टाइप होते हैं डायग्राम के, कौन कौन से टूल्स के थ्रू हम इसको क्रिएट करते हैं। वीडियो थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन डिटेल मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं इमीडिएटली इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी अवेलेबल देयर फॉर यू। सो थैंक you so much for watching this video. I am hoping that you will join this session and connect it with us, me and the DeckTech team. So all the best for your journey. Keep growing, keep learning. Thank you.